किताब कारवां में खुशामदीद। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अकेला होना कोई सजा है? क्या खामोशी आपको डराती है? या फिर आपको लगता है कि खुश रहने के लिए किसी का साथ जरूरी है? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने और मजबूत बनाने का एक खूबसूरत हुनर है। ये किताब हमें लोनलीनेस से सॉलिट्यूड तक का सफर सिखाती है, यानी तन्हाई से सुकून तक। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी। 1. अकेला होना, तन्हा होना नहीं। बीइंग अलोन इज नॉट द सेम एज बीइंग लोनली। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो ये किताब हमें सिखाती है, वो ये है कि अकेला होना और तन्हा होना एक जैसी चीजें नहीं हैं। हमारी सोसाइटी ने हमें शुरू से ये सिखाया है कि अकेला होना उदासी है, अकेला होना नाकामी है, अकेला होना कमजोरी है। इसीलिए जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम फौरन फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, बस खामोशी से बचना चाहते हैं। मुसन्निफा कहती हैं, तन्हाई असल में तब शुरू होती है जब हम खुद से भागते हैं, जब हमें अपने ख्यालात पसंद नहीं आते, हमें अपनी खामोशी भारी लगती है, हमें खुद की कंपनी बोरिंग लगती है। तो मसला अकेला होना नहीं होता, मसला खुद से नावाकिफ होना होता है। और अकेला होना तब खूबसूरत बनता है जब आप खुद के साथ सुकून महसूस करने लगे, आपको खुद को सुनने की आदत हो जाए, आप खामोशी में भी महफूज महसूस करें। किताब बहुत प्यार से ये बात कहती है, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, तो कोई और भी आपको मुकम्मल खुश नहीं रख सकता। ये जुमला इल्जाम नहीं है, ये एक इनविटेशन है खुद से मिलने की। 2. खुद से दोस्ती करना। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ये किताब बार बार बहुत आहिस्तगी से हमें एक सवाल पूछती है। कोई सख्त सवाल नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक नरम सी याद दहानी। आप दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए आखिरी बार कब कुछ किया था? सोचिए जरा। हम दिन भर दूसरों के मूड संभालते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों को वक्त देते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किस दोस्त को कब स्पेस चाहिए, किसको कब रीएश्योरेंस और किसको बस खामोश साथ। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमारा रवैया बदल जाता है। हम खुद के साथ बहुत जल्द जज करते हैं, खुद पर बेजा गुस्सा करते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं करते और खुद को कम, नाकाफी या बोझ समझने लगते हैं। मुसन्निफा कहती हैं, हम सब अपने लिए वो दोस्त क्यों नहीं बन पाते जो हम दूसरों के लिए बन जाते हैं? खुद से दोस्ती करना दरअसल यही सीखना है, खुद को डांटने के बजाय समझना, खुद को नजरअंदाज करने के बजाय सुनना, खुद को तोड़ने के बजाय थामना। ये किताब ये नहीं कहती कि खुद से मोहब्बत करो, बल्कि ये दिखाती है कैसे। खुद से दोस्ती कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज नहीं होती, ये किसी एक दिन में नहीं होती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। मसलन, अकेले चाय या कॉफी पीना और ये गिल्ट न महसूस करना कि मैं अकेला क्यों बैठा हूं। अकेले वॉक पर जाना और कानों में म्यूजिक न डालना, बस अपने कदमों की आवाज सुनना, अपनी सांस महसूस करना, अपने ख्यालात को आने देना। अकेले बैठकर लिखना, ये सोचे बिना कि ग्रामर ठीक है या नहीं, अल्फाज अच्छे हैं या नहीं, बस दिल से जो निकले लिख देना। खामोशी में बैठकर ये मान लेना कि हां, आज दिल भारी है, और ये मान लेना भी ठीक है। ये सब खुद से मोहब्बत के बड़े बड़े नारे नहीं, ये खुद से मोहब्बत की खामोश शक्लें हैं। किताब हमें यह भी समझाती है कि अकेला वक्त तब लोनली बनता है जब आप खुद के साथ बदतमीजी करते हैं, जब आप खुद को ये कहते हैं कि मैं काफी नहीं हूं, मेरे साथ कोई क्यों नहीं, मैं बोरिंग हूं। लेकिन जिस दिन आप खुद के साथ ऐसे बात करने लगेंगे जैसे किसी अजीज दोस्त से करते हैं, उसी दिन अकेला होना डरावना नहीं रहेगा। उसी दिन आप समझेंगे कि अकेला होना खालीपन नहीं, बल्कि खुद से मुलाकात का वक्त है। 3. जज्बाती आजादी। ये हिस्सा किताब का शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है, क्योंकि ये हमें वो बात दिखाता है जो हम अक्सर खुद से भी छुपा लेते हैं। मुसन्निफा हमें न डांटती हैं, न शर्मिंदा करती हैं, न ये कहती हैं कि तुम गलत हो, बल्कि बहुत नरमी से हमें आईना दिखाती हैं। वो कहती हैं कि हम में से बहुत से लोग अकेले इसलिए टूट जाते हैं
क्योंकि हमने अपनी खुशी की कुंजी खामोशी से किसी और के हाथ में दे दी होती है। हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी हंसी, सुकून और सेल्फ वर्थ किसी एक इंसान के रद्द अमल से जोड़ लेते हैं। जरा खुद से सच पूछें, क्या आपका मूड किसी के सीन करने या ना करने से बदल जाता है? क्या एक रिप्लाई ना आए तो दिल बैठ सा जाता है? क्या किसी की अटेंशन कम हो जाए तो आप खुद को कम, नाकाफी या बेकीमत समझने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये मोहब्बत नहीं, ये जज्बाती इन्हिसार है। किताब बहुत साफ लफ्जों में कहती है, ये इस बात की अलामत है कि हम इमोशनली खुद मुख्तार नहीं रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे मुसन्निफा बार बार क्लियर करती हैं। जज्बाती आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं। ये किताब हमें स्टोन हार्टेड बनने का नहीं कहती। ये नहीं कहती कि किसी से तवक्को न रखो या किसी को चाहो ही मत। इंसान को मोहब्बत चाहिए, ताल्लुक चाहिए, साथ चाहिए, किसी के पास बैठने का एहसास चाहिए। ये सब फितरी हैं, ये सब इंसान होने की निशानियां हैं। मसला वहां शुरू होता है जहां आप अपनी खुशी की सारी जिम्मेदारी किसी एक इंसान के कंधों पर रख देते हैं। यानी अगर वो खुश है तो आप खुश हैं, अगर वो नाराज है तो आप टूट जाते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप खुद को अकेला समझने लगते हैं। मुसन्निफा कहती हैं कि ये बहुत भारी बोझ होता है किसी एक इंसान के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकता, हर वक्त समझ नहीं सकता, हर वक्त ठीक नहीं कर सकता। और जब हम ये सब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो रिश्ते मोहब्बत नहीं रहते, रिश्ते जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसीलिए मुसन्निफा ये बहुत गहरी बात कहती हैं, जब आप खुद से खाली होते हैं तो रिश्ते डिमांड बन जाते हैं। तब आप हर वक्त चाहते हैं वो रिप्लाई करे, वो आपका मूड ठीक करे, वो आपको वैलिडेट करे, वो आपको कंप्लीट महसूस कराए। लेकिन जब आप अंदर से भरे होते हैं, जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप अपनी खुशी के छोटे छोटे जराए खुद बना लेते हैं, तब आप शेयर करते हैं, आप डिपेंड नहीं करते। तब रिश्ते सांस लेने लगते हैं, तब मोहब्बत हल्की, नर्म और महफूज हो जाती है। इसीलिए किताब का ये जुमला दिल में गहरा उतर जाता है। जब आप खुद को मुकम्मल कर लेते हैं, तभी रिश्ते बोझ नहीं, नेमत बन जाते हैं। ये मुकम्मल होना परफेक्ट होने का नाम नहीं है। ये मुकम्मल होना ये जानने का नाम है कि मैं टूटा हुआ हूं मगर अकेला नहीं, मैं इम्परफेक्ट हूं मगर काफी हूं। जज्बाती आज़ादी का मतलब ये है कि आप खुशी बांटते हैं, मांगते नहीं। आप साथ चाहते हैं, सहारा नहीं। आप किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, अपनी जिंदगी उसके हवाले नहीं कर देते। ये आज़ादी आपको अकेला नहीं बनाती, ये आज़ादी आपको मजबूत बनाती है। और शायद यही इस किताब का सबसे खूबसूरत सबक है। जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं, तभी आप किसी को सच में चाह सकते हैं। 4. खामोशी से डरना छोड़ दो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां खामोशी अब लग्जरी बन चुकी है। हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा है। नोटिफिकेशंस की आवाज, रील्स का एंडलेस स्क्रॉल, स्टोरीज जो हमें बताती हैं कि बाकी सब कितने खुश हैं। हमने खुद को शोर का इतना आदी बना लिया है कि जैसे ही कुछ लम्हों के लिए सब बंद हो जाता है, हम बेचैन होने लगते हैं। खामोशी आते ही पुराने ख्याल वापस आ जाते हैं। वो बातें जिन्हें हमने दबा दिया था, जाग जाती हैं। वो सवाल जिनसे हम भाग रहे थे, सामने आ खड़े होते हैं। इसीलिए हम फौरन फोन उठा लेते हैं, कुछ न कुछ चला देते हैं, खुद को बिजी जाहिर करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं खामोशी हमें न सुनना पड़ जाए। लेकिन ये किताब बहुत नरमी से हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात सिखाती है। मुसन्निफा कहती हैं, खामोशी दुश्मन नहीं है। खामोशी वो जगह है जहां आपको पहली बार एहसास होता है कि आप कितने थक चुके हैं। आपको पता चलता है कि आप कब से खुद को इग्नोर कर रहे हैं। आपको अपनी असल ज़रूरतें सुनाई देती हैं। शोर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन खामोशी हमें रिकनेक्ट करती है खुद से। अकेला वक्त हमें ये इजाज़त देता है कि हम रुक सकें, बगैर किसी मकसद के सांस ले सकें, हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा न करें, क्योंकि सच ये है कि हम हर वक्त मजबूत नहीं रह सकते। मुसन्निफा हमें याद दिलाती हैं, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें रिचार्ज होने के लिए शोर नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खामोशी और खुद के साथ ईमानदारी चाहिए। खामोशी में ही हमें ये हिम्मत मिलती है कि हम मान सकें कि हाँ, मैं थक गया हूं, हाँ, ये सब मेरे लिए ज्यादा हो गया है,
हाँ, मुझे थोड़ा रुकना है। और ये मान लेना कमजोरी नहीं होती, ये शिफा की शुरुआत होती है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभार टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को टूटने की इजाजत देते हैं, तभी हम खुद को जोड़ना सीखते हैं, तभी हम असल हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। खामोशी हमें तोड़ने नहीं आती, खामोशी हमें सच दिखाने आती है। और शायद इसीलिए ये किताब हमें खामोशी से डरने के बजाय उससे दोस्ती करना सिखाती है, क्योंकि खामोशी में शोर कम होता है मगर सच ज्यादा होता है। 5. तन्हाई बतौरे शिफा। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी हुई महसूस होती है जो बज़ाहिर मजबूत दिखते हैं मगर अंदर से बहुत थके हुए होते हैं। ये उन दिलों को समझती है जो हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हों, इमोशनल एग्जॉशन का शिकार हों या खुद को कहीं रास्ते में खो बैठे हों। वो लोग जो हंसते तो हैं, बातें भी करते हैं, मगर अकेले होते ही दिल भारी हो जाता है। मुसन्निफा ये नहीं कहती कि बस खुश रहो या वक्त सब ठीक कर देगा। वो जानती हैं कि कुछ दर्द वक्त से नहीं, समझ से ठीक होते हैं, और यही समझ हमें तन्हाई में मिलती है। अकेले वक्त में, जब कोई हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, जब हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता, तब हम पहली बार खुद को सुन पाते हैं। तन्हाई हमें मौका देती है कि हम मान सकें कि हमें तकलीफ है, हम ये तस्लीम करें कि हम टूटे हुए हैं, हम ये कबूल करें कि सब कुछ हमसे हो नहीं पाया, और ये मान लेना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी होता है। मुसन्निफा कहती हैं, तन्हाई सजा नहीं है अगर आप इसे भागने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इस्तेमाल करें। अकेले वक्त में आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को दोबारा बिल्ड करते हैं। ये रीबिल्डिंग कोई ड्रामेटिक प्रोसेस नहीं होता, ये खामोश होता है, आहिस्ता होता है, और अक्सर नजर भी नहीं आता। आप अपने जख्मों को नाम देते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और खुद को माफ करना सीखते हैं। खुद को माफ करना शायद सबसे मुश्किल काम है। हम दूसरों को तो कह देते हैं इट्स ओके, लेकिन खुद से कहते हैं मैंने ये क्यों होने दिया। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद को माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की सबसे बड़ी शक्ल है, क्योंकि जब तक आप खुद से नाराज रहेंगे, आप कभी सुकून में नहीं आ सकेंगे। और इसीलिए किताब बहुत नरमी से ये बात कहती है, हीलिंग शोर में नहीं, खामोशी में होती है। शोर में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खामोशी में हम हील होते हैं। खामोशी में आंसू बहाने की इजाजत होती है, टूटने की आज़ादी होती है, और बगैर किसी जजमेंट के खुद को कबूल करने का वक्त होता है। ये खामोशी खाली नहीं होती, ये सेल्फ कंपैशन से भरी होती है। वक्त के साथ इसी तन्हाई में आपको दोबारा हंसना आता है, आपको छोटी चीजों में सुकून मिलने लगता है, आप खुद को थामना सीख लेते हैं, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं आप वही इंसान नहीं रहे जो टूटा था। आप नर्म हो गए हैं मगर कमजोर नहीं, आप खामोश हो गए हैं मगर खाली नहीं। यही तन्हाई की शिफा है। ये किताब हमें आखिर में यही याद दिलाती है, अकेला होना आखिर नहीं, अकेला होना एक हीलिंग स्पेस है। और शायद इसीलिए द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हर उस दिल को समझ आ जाती है जो थक चुका हो मगर हारा ना हो। आखिर में द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें ये सिखाती है कि अकेला होना सीखो, खुद से भागना छोड़ो, खुद को कबूल करो और अपनी कंपनी को कीमती समझो। ये किताब चीखती नहीं, ये दबाव नहीं डालती, ये बस आहिस्ता से कहती है तुम ठीक हो, बस खुद से मिलने की देर है। और शायद इसीलिए ये किताब दिल में उतर जाती है। आखिर में बस इतना ही कहना है कि दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें ये नहीं सिखाती कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए खुद को ना खोएं। अकेला होना कमजोरी नहीं, खुद से जुड़ने का एक मौका है। और खामोशी खाली नहीं होती, वो हमें शिफा देती है, समझ देती है और मजबूत बनाती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को थोड़ी सी भी लगीं, अगर आपने खुद को इन लफ्जों में कहीं पहचाना, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसे ही नर्म, सच्ची और दिल से निकली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज खामोशी की थोड़ी सी जरूरत हो। तब तक याद रखें, आप काफी हैं, आप मुकम्मल हैं, और खुद के साथ रहना भी एक खूबसूरत हुनर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।